मध्य प्रदेश और राजस्थान से उदासी मिली, लेकिन इन पांचों राज्यों के चुनावों में दक्षिण भारत के इकलौते राज्य तेलंगाना ने कांग्रेस के चेहरे पर खुशी बिखेरी। तेलंगाना को लेकर बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर बड़ा उलटफेर कर दिया। तेलंगाना देश का एक नया राज्य था जो वर्ष 2014 में ही बना था, यानी मात्र 9 वर्ष पहले। तेलंगाना में लंबे समय से बीआरएस की सरकार चल रही है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्रीय समिति वो पार्टी है जिसने अलग तेलंगाना राज्य की मांग की थी। स्वाभाविक रूप से अलग राज्य बनने के बाद से ही बीआरएस लगातार सत्ता पर काबिज रही। बीआरएस का पुराना नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस था। पिछले चुनाव तक भी इस पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति ही था। बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव वर्ष 2014 से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2023 चुनाव वो पहला चुनाव है जिसमें बीआरएस को न सिर्फ टक्कर मिली बल्कि बड़े अंतर से हार का सामना भी करना पड़ा। अभी तक राज्य में एक छत्र सत्ता चल रही थी। बीआरएस को अंदाजा ही नहीं था कि कांग्रेस इस बार एक ये बड़ा उलटफेर कर देगी। पिछली बार यानी 2018 के चुनावों में टीआरएस को 88 सीटें मिली थी, कांग्रेस के पास 19 सीटें थी और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना की कुल 119 सीटों में से कांग्रेस को 64, बीआरएस को 39 सीटें, बीजेपी को 8 और एमआईएम को 7 और सीपीआई को 1 सीट मिली है। यानी बीआरएस को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है और इस नुकसान का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और फिर उसके बाद बीजेपी को मिला है। राजनीतिक विश्लेषक भारत राष्ट्र समिति की हार के 3 मुख्य कारण बता रहे हैं, जिसमें है पहला है एंटी इनकम्बेंसी। पिछले 9 वर्षों से के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस सत्ता में थी। पार्टी को पिछले 2 चुनावों में मिली जीत से यह भरोसा हो गया था कि 2023 के चुनावों में भी उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाएगा और यही वजह थी कि बीआरएस ने अपने जीते हुए विधायकों को ही इस बार टिकट दिया था। पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीआरएस की हार का दूसरा कारण है पार्टी पर भाई भतीजावाद के आरोप। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी रही कि बीएसआर में भाई भतीजावाद है। सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद के चंद्रशेखर राव ही हैं। के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। किसी अन्य को इस पद के लायक नहीं समझा गया। केटी रामाराव राज्य सरकार के मंत्री भी हैं। के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी पार्टी से एमएलसी हैं। यानी भाई और बहन दोनों को पिता की राजनीतिक पार्टी होने का लाभ मिल रहा था। के कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले में भी आ चुका है। के चंद्रशेखर राव के भतीजे टी हरीश राव भी राज्य सरकार में मंत्री थे। बीआरएस एक राज्य की राजनीतिक पार्टी जरूर थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर में ये पार्टी परिवारवाद का उदाहरण थी। हार का तीसरा कारण है भ्रष्टाचार। बीआरएस सरकार पर कई तरह के घोटालों का आरोप लगा। इसमें कालेश्वर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसमें ये गोदावरी नदी पर बना 80,000 करोड़ रुपए का सिंचाई प्रोजेक्ट था। इसके अलावा हैदराबाद के पास मियापुर में जमीन घोटाले का आरोप था। मिशन काकतीय और मिशन भागीरथ में भी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हैदराबाद आउटर रिंग रोड के लिए दी गई जमीन में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा। कांग्रेस ने बीआरएस को दक्षिण भारत में हराने के लिए पुराना फॉर्मूला अपनाया था और ये फॉर्मूला था गिफ्ट कल्चर। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनकी घोषणा पत्र में जनता के हर वर्ग को फायदा पहुंचता हुआ दिखाई दे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुख्य रूप से 6 वादे किए थे, जिसमें पहला वादा था महालक्ष्मी योजना। इसके तहत तेलंगाना की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया गया। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर और बसों में मुफ्त यात्रा देने का वादा किया गया। दूसरा वादा था राइथू भरोसा योजना। इसके तहत किसानों को सालाना 15,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाने की बात कही गई। तीसरा वादा था गृह ज्योति, जिसके तहत हर घर को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा था। चौथा वादा था इंदिराम्मा इंदलू। इसके तहत तेलंगाना मूवमेंट में शामिल लोगों को 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देने का वादा किया गया। पांचवा वादा था युवा विकासम योजना। इसके तहत विद्यार्थियों को 5 लाख रुपए का विद्या भरोसा कार्ड दिए जाने का वादा था। इसके अलावा राज्य के हर मंडल में इंटरनेशनल स्कूल बनाए जाने का वादा भी किया गया। छठा वादा था चेयू था, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन और 10 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस देने का वादा किया गया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए उसमें महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को टारगेट किया गया था। यही नहीं, तेलंगाना मूवमेंट में शामिल ऐसे लोग जो राज्य सरकार की ओर से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उन्हें भी टारगेट किया गया था। कांग्रेस को इसी का लाभ मिला। पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का।
तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी and CPI, CPM and तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम सबके मदद लेकर, सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद के लिए भी रेवंत रेड्डी का नाम ही सबसे ऊपर आ रहा है। रेवंत रेड्डी ने प्रदेश में पार्टी की कमान संभालते हुए बड़े उलटफेर को अंजाम दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस रेवंत पर ही भरोसा जता सकती है। जी न्यूज़।